ये दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम आप लोगों को महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि गंदे विचार मन में आने से कैसे रोकें। मन में कई तरह के विचार आते हैं, कभी कभी तो न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव जरूर आएगा। तो साथियों, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीज़ों में खोने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयाम भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है। ये विचार ऐसी स्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर सही विचार आए तो वो अच्छा रहता है, और जब गलत विचार आ जाते हैं तो वही नुकसानदायक हो जाता है। कभी कभी तो ना चाहते के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में ज़रूर बदलाव आएगा। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को एक किसान के यहाँ भिक्षा लेने के लिए भेजा। मन में ये सोचते हुए किसान के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि वो जो गौतम बुद्ध का शिष्य था, जिस शिष्य को भिक्षा लेने के लिए भेजे थे, वो एक राजा के राजकुमार थे और बुद्ध से सानिध्य शिष्य के रूप में विकसित हुए थे। हमेशा शिष्य को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। किसान के यहाँ पहुंचकर शिष्य ने भिक्षा मांगी। किसान ने शिष्य को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए कहा। किसान की औरत घर के भीतर चली गई। इधर शिष्य फिर से अपना प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा, और जैसे ही किसान की औरत भोजन लेकर आई तो शिष्य अचंभित रह गए। महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने देखा कि किसान की औरत उनके लिए उनके पसंद का भोजन परोसा है, और अपने प्रिय भोजन को देखकर वो खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी शिष्य सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद किसान की औरत ने शिष्य को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। शिष्य फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद शिष्य कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी वो सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब शिष्य विश्राम के बाद उठे तो किसान की औरत ने कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। शिष्य अब समझ गए यह कोई संजोग नहीं हो सकता। उन्होंने किसान की औरत का धन्यवाद किया और कहा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरे मन की शक्ति को पहचान सकती हैं? किसान की औरत ने कहा, हाँ, मैं आपके मन के शक्ति को पहचान सकती हूँ। किसान की औरत ने उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मेरे पास मन को पहचानने की शक्ति है। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं से मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को जान लेती हूँ। हालांकि किसान की औरत की बात को सुनकर भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य घबरा गए। इसके बाद शिष्य ने किसान की औरत से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह
शिष्य फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि आखिर किसान की औरत के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे, लेकिन किसान की औरत ने उसे भी जान लिया होगा। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। शिष्य खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। शिष्य ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने शिष्य को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। शिष्य ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा के लिए किसान के घर पर जाओ, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा के लिए जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश हवास में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन शिष्य भिक्षा के लिए बुद्ध के बताए अनुसार वो पूरे रास्ते अपने होश हवास को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब किसान के घर आए तो शिष्य ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और न ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। शिष्य ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जो आनंद की अनुभूति हुई है वो पहले कभी नहीं हुई थी। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।